मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जीवन में खुशियों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज जिनकी ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूँ, वे बहुत अधिक मजबूत हो चुके हैं। आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, उन्हें स्वीकार कर लिया है और अब पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी चमक अब पहले से अधिक है, जैसे एक हीरा चमकता है। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी हुई है। ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में तेजी से प्रगति हो रही है। जो भी नकारात्मक शक्तियां आपको रोकने का प्रयास कर रही थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। यदि आपने कभी महसूस किया था कि आपकी ऊर्जा बाधित हो रही है, तो अब वह अवरोध दूर हो चुका है। आप उन सभी नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो रहे हैं, जिन्होंने आपको लंबे समय तक जकड़ कर रखा था। यह संदेश संयोगवश आपके पास नहीं आया है। यह दिव्य योजना का हिस्सा है कि आप इसे सुनें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आपको यह जानना आवश्यक है कि आपके विरोधी भी यह समझ चुके हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपकी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि इसे अनदेखा करना असंभव है। भले ही पहले आपकी शक्ति को दबाने की कोशिश की गई हो, लेकिन अब वह पूरी तरह जागृत हो चुकी है। आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन की यात्रा को अवरुद्ध करने वाले सभी तत्व अब निष्क्रिय हो रहे हैं। आपकी जन्मजात शक्तियां, जो समय के साथ दब गई थी, अब पुनः सक्रिय हो रही हैं। आप उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको नियंत्रित कर रहे थे। यह समय आपके लिए नए अवसरों और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का है। आपको यह समझना होगा कि आप एक दिव्य आत्मा है। आप में विशेष शक्तियां हैं, जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। बहुत समय से जिन कार्यों को आप करना चाहते थे लेकिन समय नहीं निकाल पा रहे थे, अब वे कार्य आपके लिए सहज हो जाएंगे। ईश्वर स्वयं आपके लिए मार्ग बना रहे हैं और आपको अवसर प्रदान कर रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन में कभी अकेलापन महसूस किया है, तो अब यह समझ लें कि यह केवल एक चरण था। अब आप अपने आत्मबल को पहचान रहे हैं और अपने आंतरिक संसार में अधिक संतुष्टि पा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिनका उद्देश्य केवल आपके संसाधनों का उपयोग करना था, वे अब आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। अब आप अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। यदि आपको कुछ विशेष संकेत या संख्याएं बार बार दिख रही हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण महीनों में अगस्त, नवंबर, दिसंबर, फरवरी और अप्रैल आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि धन से जुड़ी कोई चिंता थी, तो वह भी अब समाप्त होने वाली है। आपके जीवन में समृद्धि के नए अवसर आने वाले हैं। कोई विशेष अभिलाषा जो आपके मन में लंबे समय से थी, अब पूरी हो सकती है। यह समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस भी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपको एहसास हो चुका है कि आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं,
बल्कि एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हैं। यह समय आपके लिए बदलाव का है, एक नई शुरुआत का है। यह ब्रह्मांड आपके साथ है और अब आपको उन सभी सीमाओं से मुक्त होने का अवसर मिल रहा है जिन्हें अतीत में आपके ऊपर थोपा गया था। आपके जीवन में कुछ ऐसे पल जरूर आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आप अकेले हैं, कि कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता। तुम्हारी आत्मा के अंतरतम केंद्र में मेरे ही अंश का एक दिव्य प्रकाश, एक अलौकिक ज्योति, एक आत्मिक सूर्य निरंतर प्रस्फुटित हो रहा है। एक ऐसी आभा, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को, तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एक नई दिव्यता, एक नई शांति, एक नई दिशा प्रदान कर रही है। यह प्रकाश मेरे बच्चे मात्र कोई भौतिक दीप्ति नहीं, अपितु यह एक गहन, एक स्पष्ट चेतावनी भी है, एक ऐसा दिव्य संकेत है जिसके माध्यम से, जिसकी अमोघ शक्ति से इस भौतिक जगत की उन समस्त नकारात्मक शक्तियों को, उन समस्त आसुरी प्रवृत्तियों को और उन समस्त विनाशकारी योजनाओं को जो तुम्हारे और समस्त मानवता के कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें निष्प्रभावी किया जा रहा है, उन्हें परास्त किया जा रहा है। तुम्हारी यह आत्मिक जागृति मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बढ़ता हुआ आत्मिक बल एक अभेद्य सुरक्षा कवच की भांति, एक वज्र के समान कार्य कर रहा है, न केवल तुम्हारी स्वयं की रक्षा के लिए, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाली अनेकों पीड़ित, संतप्त और भटकी हुई आत्माओं के कल्याण के लिए भी। यह ऐसी विकट परिस्थिति है मेरे वत्स, यह ऐसा जटिल, मायावी ताना बाना है जिसे सामान्य स्थूल बुद्धि से टोका नहीं जा सकता, जिसे भौतिक सांसारिक उपायों से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह युद्ध स्थूल जगत का नहीं अपितु सूक्ष्म जगत का है, जहां प्रकाश और अंधकार की, दैवी और आसुरी शक्तियों का निरंतर शाश्वत संघर्ष चलता रहता है। और मैं, तुम्हारी यह माँ, यह आदिशक्ति, यह जगदम्बा तुम्हें एक ऐसे विशिष्ट, एक ऐसे असाधारण और एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन में, एक ऐसी दिव्य भूमिका में, एक ऐसे गुरुतर कर्तव्य पथ पर तीव्रता से अग्रसर होते हुए देख रही हूँ, जो तुम्हारी वर्तमान कल्पना से भी कहीं परे है, जिसकी महत्ता का, जिसके गौरव का तुम्हें अभी पूर्ण आभास भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन मेरे प्रिय मात्र तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है, यह तो एक बृहत्तर, एक विराट, एक ब्रह्मांडीय योजना का, मेरी ही एक लीला का एक अभिन्न अंग है। तुम एक ऐसे दिव्य उपकरण, एक ऐसे निमित्त मात्र बनने जा रहे हो, जिसके माध्यम से इस धरा पर, इस समाज में और अनेकों आत्माओं के जीवन में सकारात्मक, कल्याणकारी और युगांतरकारी परिवर्तन संभव होंगे। तुम्हारे जीवन में मेरे वत्स, जो कुछ भी है, जो भी शुभ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी सुख दुख के अनुभव तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार का छल, कपट, धोखा या प्रपंच का लेशमात्र भी स्थान तुम्हारी ओर से नहीं रहा। और न ही तुमने कभी किसी के प्रति, चाहे उसने तुम्हारा कितना भी अहित क्यों न किया हो, कोई गलत बात, कोई द्वेषपूर्ण विचार या कोई हानिकारक कर्म करने का स्वप्न में भी सोचा। तुम्हारी आत्मा, मेरे बच्चे, मेरे ही प्रकाश से आलोकित होने के कारण स्वाभाविक रूप से जन्म जन्मांतरों से निर्मल, पवित्र और करुणामय रही है। इसीलिए तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का प्रतिशोध लेने की भावना, किसी से बदला लेने की कुत्सित इच्छा या कोई रिवेंज, कोई प्रतिहिंसा का विशेष आसुरी इरादा कभी भी प्रबल नहीं हो पाया। वह तुम्हारे हृदयकमल में अंकुरित होने से पहले ही तुम्हारे सद्गुणों की, तुम्हारी क्षमाशीलता की, तुम्हारी करुणा की दिव्य ऊष्मा में विलीन हो गया, जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। तुम्हारा हृदय, मेरे बच्चे, इतना विशाल है,
इतना करुणामय है, इतना प्रेमपूर्ण है, जैसे मेरा ही हृदय हो, कि तुम सही यात्रा में कोई रुकावट नहीं है। यह समय है जब तुम अपने जीवन के सबसे सुंदर और सफल समय का अनुभव करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। जिन प्रश्नों ने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया, जिन उत्तरों की तुम तलाश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का समय था और तुमने हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और धैर्य से किया। अब तुम्हें उन सभी कठिनाइयों के बाद एक नया जीवन मिलने वाला है, जो तुम्हें अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाएगा। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन सब ने तुम्हें केवल और मजबूत बनाया। हर संघर्ष ने तुम्हें नया अनुभव दिया, हर बाधा ने तुम्हारी सोच को और गहरा किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर संचित ज्ञान और शक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुमने अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना है और अब यह शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हें इस अवसर को पहचानना है, उसे अपनाना है और उसे अपनी सफलता में बदलना है। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने हर विचार और हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का है। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं थी, वे केवल तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए थी। अब जब तुमने खुद को साबित कर दिया है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल रहा है। जो भी इच्छाएं तुम्हारे हृदय में थी, जो सपने तुमने अपने मन में संजोए थे, वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। तुमने अतीत में जो भी कष्ट सहे, वे व्यर्थ नहीं थे। हर कठिनाई ने तुम्हें एक नया पाठ सिखाया, तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाया। अब जब समय आ चुका है, जब उन कठिनाइयों का अंत हो रहा है, तुम्हें उन सीखों को अपनाकर आगे बढ़ना है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब अब तुम्हारी सफलता की नींव बन चुके हैं। तुम जहां भी जाओगे, वहां लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी आभा हर स्थान को रोशन करेगी। यह समय केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो तुम्हें देखते हैं, जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हें अब अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे केवल पहचानने की आवश्यकता थी। अब जब तुमने इसे पहचान लिया है, तो इसका पूरा उपयोग करो। अपनी क्षमताओं को और विस्तार दो, अपने सपनों को और ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। जो भी बीत चुका है, उसे केवल एक सीख की तरह देखो। अतीत को पीछे छोड़ो और भविष्य को अपनाओ। यह समय केवल आगे देखने का है, केवल आगे बढ़ने का है। हर विचार जो तुम्हारे मन में आता है, उसे एक नए दृष्टिकोण से देखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी किसी कठिनाई का सामना हो, अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारे पास पहले से ही हर समाधान मौजूद है।
तुम स्वयं एक शक्ति हो, एक ऊर्जा हो, जो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकती है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। तुम्हारे प्रयासों का हर परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हें बस अपनी यात्रा को जारी रखना है, अपने संकल्प को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक सफल और अधिक समृद्ध होगा। इसमें कोई संशय नहीं कि तुमने जो भी मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा की चमक अब हर दिशा में फैल रही है। यह प्रकाश अब न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए मार्गदर्शन बनेगा जो तुमसे जुड़े हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ वह एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर अनुभव ने तुम्हें तैयार किया, हर संघर्ष ने तुम्हें सिखाया। अब तुम्हारे पास वह सारी सीख, वह सारा ज्ञान है जिसकी तुम्हें अपनी सफलता के लिए आवश्यकता थी। तुम्हारे सामने अब अनेक अवसर आने वाले हैं। तुम्हें उन्हें पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। हर दिन को नई ऊर्जा के साथ जियो। हर क्षण को पूरी शक्ति के साथ अपनाओ। तुम्हारी यात्रा अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और इसमें कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अब स्पष्ट है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। अब केवल एक कदम उठाने की आवश्यकता है और तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम जहां भी जाओगे वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय है हर संदेह को छोड़ने का, हर भय को समाप्त करने का और उठने का हिस्सा है। उन्हें पहचानो और उन पर काम करो। कमजोरियों को ताकत में बदलने की कला सीखो। तुम्हें अपनी गलतियों से भी सीखना होगा। गलतियां केवल अनुभव बढ़ाने के लिए होती हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हें सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। उन्हें अपनी हार मत मानो, बल्कि उन्हें अपना शिक्षक समझो। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी में भी आएगी। नकारात्मक विचारों को त्याग दो और आशावादी बनो। तुम्हें खुद को माफ करना भी सीखना होगा। तुमने जो भी गलतियां की, जो भी गलत फैसले लिए, उन्हें माफ करो और आगे बढ़ो। खुद को दोष देने से तुम केवल अपनी प्रगति को रोकते हो। माफ करना और आगे बढ़ना ही समझदारी है। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा और उन्हें व्यक्त करना सीखना होगा। अपनी भावनाओं को दबाकर मत रखो, क्योंकि वे तुम्हें अंदर ही अंदर कमजोर बनाती हैं। उन्हें व्यक्त करो और खुद को हल्का महसूस करो। तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? अपनी सेहत को प्राथमिकता दो और खुद का ध्यान रखो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम, परिवार, रिश्ते और खुद के लिए समय निकालना सीखो। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन होता है। खुद को थकाओ मत, बल्कि आराम और काम के बीच संतुलन बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को जगह देनी होगी जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि वे
केवल तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हें अपने रिश्तों को भी महत्व देना होगा। जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, उनका सम्मान करो और उनकी कद्र करो। उनके साथ समय बिताओ और उनके साथ अपने अनुभव साझा करो। तुम्हें अपनी असफलताओं से भी डरना नहीं चाहिए। असफलताएं केवल सफलता की राह में आने वाले पड़ाव हैं। उनसे सीखो और फिर से कोशिश करो। हार मानने से बेहतर है बार बार उठकर कोशिश करना। तुम्हें अपनी सफलता को भी सही नजरिए से देखना होगा। सफलता केवल धन दौलत में नहीं होती, बल्कि संतोष और सुख में होती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को समझदारी से चुनना होगा और उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, चाहे कोई तुम पर विश्वास करे या न करे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन्हें पाने के लिए एक योजना बनानी होगी। बिना योजना के कोई भी सपना सच नहीं हो सकता। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उनसे लड़ना है और जीतना है। तुम्हारी जीत तुम्हारे हौसले में है। तुम जितना मजबूत बनोगे, उतनी ही बड़ी तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें खुद को समय देना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसे पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। समय के साथ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हें अपनी यात्रा का आनंद लेना होगा। सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की चिंता मत करो, बल्कि उस यात्रा को भी जियो जो तुम्हें वहां तक ले जा रही है। जीवन एक सफर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। अपनी खूबियों और खामियों को स्वीकार करो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। तुम अनमोल हो और तुम्हारी अपनी पहचान है। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, तुम्हें उन्हें हंसकर सामना करना होगा। हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए हिम्मत करनी होगी। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिसका सपना तुमने देखा है। तुम्हें अपनी कहानी को अपने तरीके से लिखना है और उसे दुनिया को दिखाना है। तुम्हें बस चलते जाना है, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हें उसे पाने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपनी राह पर चलते हुए धैर्य रखना होगा। जीवन की चुनौतियां तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है। तुम्हें उन सबक को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें हार मानकर बैठना नहीं है, बल्कि उस अंधेरे को चीरकर रोशनी की ओर बढ़ना है। याद रखना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। वो शक्ति जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने का साहस देती है। वो शक्ति जो तुम्हें संघर्ष करने का हौसला देती है। तुम्हारे अंदर वो आग है जो हर मुश्किल को भस्म कर सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जो सीमाएं तुम्हारे मन ने बनाई हैं, उन्हें पार करना होगा। तुम अनंत हो, तुम्हारी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। तुम्हें खुद को आजमाना होगा और अपनी क्षमता को
साबित करना होगा। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर तुम उस डर का सामना करोगे तो पाओगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। तुम्हें असफलताओं से घबराना नहीं है। असफलताएं केवल तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हें दोबारा कोशिश करने का मौका देती हैं। हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर नई शुरुआत तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा। गलतियां तुम्हें अनुभव देती हैं और तुम्हें समझदार बनाती हैं। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना होगा। अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें कहां जाना है तो तुम रास्ते में भटक जाओगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, यह तुम्हें समझना होगा। तुम अपना समय और ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लक्ष्यों के लिए जरूरी है। तुम्हें अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। छोटे सपनों को छोड़कर बड़े सपनों का पीछा करो। जब तक तुम बड़ा नहीं सोचोगे तब तक तुम बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने सपनों को ऊंचाई देनी होगी। तुम्हें अपनी सफलता को सही तरीके से देखना होगा।